प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन आर रिक्वायर्ड to complete reaction with a solution containing 0.125 gram of pure Na2CO3। तो देखिए बेटा, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको सिंपल सा पता है, जो मास इक्विवेलेंट होता है Na2CO3 का, वो इक्वल होगा मास इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। N1V1 फर्स्ट की नॉर्मेलिटी कितनी है बेटा, 0.1। फर्स्ट की नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.1 इंटू फर्स्ट की वॉल्यूम कितनी है वो आप चेक करें। तो फर्स्ट की वॉल्यूम आपको दे रखी है ना, 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है, मतलब कि नॉर्मल पर लीटर है, तो V/1000 मिलीलीटर के लिए कर लिया, इक्वल टू N2V2। दूसरे की मोलैरिटी कितनी है बेटा, मोलैरिटी नहीं पता, मास दे रखा है, मास कितना है 0.125, ठीक है, डिवाइड बाय Na2CO3 का मोलर मास होता है 106। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और इसके साथ में आपको यहाँ पे दे रखा है मास इक्विवेलेंट निकालना है Na2CO3 का, तो उसमें 2 मोल्स ऑफ आयन होंगे, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम बेटा। तो अब आप इसको सोल्व कर लें। सोल्व करने पे आपका क्या आंसर आता है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 23.6 लीटर, मतलब इसका करेक्ट मिलीलीटर। इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23.6 मिलीलीटर। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ 25 ml of H2SO4 react with 1.06 gram of pure Na2CO3, what is the normality of acid solution। तो बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, जो मास इक्विवेलेंट है Na2CO3 का, वो इक्वल होगा मास इक्विवेलेंट ऑफ AgCO3 के। देखिए बेटा ध्यान से कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, मास इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इक्वल टू मास इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 या ग्राम इक्विवेलेंट, बेटा वही बात होती है। तो ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 का निकालो, तो H2SO4 की नॉर्मलिटी गिवन है ना, 0.1 नॉर्मल, 0.1 नॉर्मल, ठीक है। H2SO4 है, रिक्वायर फॉर कंप्लीट रिएक्शन विद अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.125 ग्राम, 0.125 ग्राम, यही है ना। अच्छा ये वाला तो हो गया बेटे, इसे नीचे वाला कर रहे हैं हम, 47 सॉरी। तो इसमें आप देखो मास इक्विवेलेंट H2SO4 का निकालो, 25 ml दे रखी है, इसकी वॉल्यूम नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता बेटा, ये है 25 ml ऑफ H2SO4, तो नॉर्मेलिटी हमें नहीं पता N1, लेकिन V1 कितना है 25 ml है, लीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू मास इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। तो Na2CO3 का मास यहाँ पे दे रखा है 1.06 और मोलर मास होता है 106। मोलर मास कितना होता है 106, इनटू में क्या हो गया 2 वॉल्यूम के लिए, ठीक है। चलो बस अब इसको सोल्व कर लो आप, तो क्या आएगा सोल्व होने पे, नॉर्मलिटी N1 आ जाएगा 0.8। इसका ये ऑप्शन जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए बाईवेलेंट मेटल इज 32.7। इसका आंसर मैंने बता दिया ना आपको, 0.8 नॉर्मल। ये पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया, आज देख लेना उसमें। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। तो 48 क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ध्यान से।
48 न्यूमेरिकल कह रहा है इक्विवेलेंट मास है एक बाइवेलेंट मेटल का 32.7। ओके, आपको इसका मोलिकुलर मास बताना है। आपको इसको क्या बताना है? मोलिकुलर मास। बाइवेलेंट मेटल है, मतलब कि मेटल पे चार्ज क्या है? 2+। मेटल पे चार्ज क्या हो गया? 2+ हो गया, बाइवेलेंट मेटल। ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, इसका मतलब बेटा ऐसा फॉर्मूला बनेगा, सपोज दैट यही बन गया। कोई भी बाइवेलेंट मेटल हो सकता है, मोलिकुलर मास ऑफ इट्स क्लोराइड है, मतलब कि मेटल पे चार्ज है +2, तो क्लोराइड पे चार्ज क्या होता है? -1। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? MCl2 बनेगा, MCl2। अब इसने कुछ दे रखा है, इक्विवेलेंट मास दे रखा है इसने मेटल का, तो MCl2 का मतलब क्या हुआ? M तो 2 पॉजिटिव +2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव, तो इसने इक्विवेलेंट मास दे रखा है M2 पॉजिटिव का। ठीक है, कितना दे रखा है बेटा? वो आप क्वेश्चन में पढ़ो, देखो ये दे रखा है 32.7। 32.7 प्लस में एक क्लोरीन का क्या होता है? 35.5, तो ये 68.2 हो गया। क्या बन गया? 68.2। अब आपको इसका मोलिकुलर मास बताना है, तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 2 × 68.2, मतलब ये हो गया 136.4। ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 48 का। तो 48 क्वेश्चन का आपका क्या आंसर आएगा? 136.4, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। सारे बेटा कंसंट्रेशन के ऊपर ही है ये न्यूमेरिकल। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो 49। 49 न्यूमेरिकल में आपका क्या है? 10 ml है किसका? 1 नॉर्मल HCl का, और इसको मिक्स कर रखा है 20 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4 के साथ। ठीक है, देखिए बेटा 10 ml of 1 normal HCl mixed with 20 ml of 1 molar H2SO4 and 30 ml of 1 molar NaOH. The resultant solution has, तो भाई इसको आप लोग कैसे करोगे? ध्यान से देखिए बेटा, पहले 1 मिनट। ये क्वेश्चन है हमारा 49। 10 ml of 1 normal HCl, तो HCl के निकालो मिली इक्विवेलेंट। HCl के क्या निकालो? मिली इक्विवेलेंट। 10 ml है 1 नॉर्मल HCl का, हो गया। और साथ में बेटा 20 ml है 1 मोलर H2SO4 का, दोनों में H+ आयन है, और H2SO4 में कितना है? 20 ml ऑफ 1 मोलर H2SO4, तो ये H2SO4 का है। अब H2SO4 में 2 H+ आयन होते हैं, तो ये 40 हो गया। तो टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ H+, 40 यहाँ आए, 10 यहाँ थे, टोटल मिली इक्विवेलेंट हो गए 50। कितने हो गए बेटा? 50। तो अब ये तो मिली इक्विवेलेंट आए H+ के, अब किसके मिली इक्विवेलेंट देखने हैं? OH- के। तो देखो यहाँ पे दे रखा है 30 ml है किसका? 1 मोलर NaOH का, तो मिली इक्विवेलेंट OH के क्या हो गए? 30 × 1 30 ही हो गया। तो बताओ कितना H+ लेफ्ट रह गया अनरिएक्टेड, जो रिएक्ट नहीं कर पाया। तो आप सबको पता है टोटल 50 ml था, 30 ml रिएक्ट कर गया, तो कितना बच गया? 20 ml अनरिएक्टेड बच गया। ठीक है बेटा, 20 ml क्या बच गया इसमें? अनरिएक्टेड बच गया, हो गया। तो 20 मिली इक्विवेलेंट इसका आंसर आएगा, है ये ऑप्शन, ये रहा फर्स्ट ही ऑप्शन आएगा। 49 का आंसर होगा ए, 20 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H+ आयन। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो 50 क्वेश्चन है, द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सॉल्यूशन इज। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू 5.6 इनटू में नॉर्मेलिटी। इट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, VS का मतलब है वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 5.6 इनटू में नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी तुम्हारी कितनी है? 5.6 इनटू नॉर्मेलिटी यहाँ पे कितनी गिवन है बेटा? 1.5, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 8.4 आ जाएगा। बेटा सब बच्चों ने पेपर देने हैं, ध्यान से क्वेश्चंस को देख लो और क्वेश्चन ट्राई करना, आपके मैक्सिमम मार्क्स आने, कम से कम क्वेश्चन गलत करो। अगला देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ Mg2+ एंड Ca2+। ठीक है, जो बेटा खारा पानी होता है ना उसमें किसकी हार्डनेस होती है, Mg2+ और Ca2+ की। इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय द एडिशन ऑफ CaO। बेटा चूना CaO लाइम डाल के उस हार्डनेस को हम दूर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि मास ऑफ CaO रिक्वायर्ड टू प्रेसिपिटेट 2 ग्राम CaCO3, 2 ग्राम CaCO3। तो देखिए बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। CaCO3 है, यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखी है। CaCO3 का मोलर मास होता है 100 और CaCO3 का कुछ मोल दे रखे हैं, ये रे 2 दे रखे हैं, यही है ना। मास ऑफ CaO रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 ग्राम CaCO3। तो क्या करोगे, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो CaCO3 के। गिवन मास कितना है 2 ग्राम, मोलर मास CaCO3 का 100 ग्राम होता है, तो 2/100 हो गया, मतलब 0.02 हो गया। क्या हो गया, 0.02। अब CaO के मोल्स निकालो। CaO के मोल्स आप रिएक्शन में देखिए बेटा, ये रिएक्शन है, CaO का तो यहाँ पे एक ही मोल है। CaO का यहाँ पे आपको देखिए ना, यहाँ 2 मोल तो CaCO3 का था और एक ही मोल CaO का चाहिए। तो CaO के मोल तो इसके आधे चाहिए, तो 1/2 इंटू 0.02 क्या आ गया, 0.01 आ गया। क्या आ गया, ये 0.01 आ गया। ठीक है, हो गया। तो बस अब CaO का मास और निकालना है। तो ये नंबर ऑफ मोल आ गए और CaO का मोलर मास 56 होता है। तो 0.01 इंटू में 56 आप कर दो, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 0.56 ग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कर लो बेटा, फिर हम आगे करते हैं इसके बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्रिस्टल्स, ऑक्जेलिक एसिड के क्रिस्टल से उसका मास बताना है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल सॉल्यूशन ईच। देखिए ये कैसे होगा बेटा, ऑक्जेलिक एसिड ये होता है COOH इंटू 2 मोल ऑफ H2O, और मैं आपको बता दूं इसका मोलिकुलर मास होता है 126 ग्राम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, मोलर मास डिवाइड बाय इसमें कितने H+ आयन है, 2, डिवाइड बाय बेसिसिटी, तो 126/2 कितना हो गया, 63 हो गया। इक्विवेलेंट मास तो आ गया 63। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुम्हें यहाँ पे निकालनी है मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, नॉर्मलिटी दे रखी है। तो नॉर्मलिटी N इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी तो तुम्हें दे ही रखी है, फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉर्मलिटी तो इसमें गिवन है ही 0.2 नॉर्मल इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास नहीं पता, W से लिख लिया, इक्विवेलेंट मास ऊपर निकाल लिया, 63 हो गया, इनटू वॉल्यूम यहाँ 50 ml थी, इसे कन्वर्ट कर दिया लीटर में, मिलीलीटर से ऊपर 1000 आ गया। तो अब आप इसको सोल्व कर दे, नॉर्मलिटी 0.2 हो ही गई, तो W की वैल्यू है वो आ जाएगी 0.63 ग्राम। तो 52 का ऑप्शन होगा सी। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 53 में है द नॉर्मलिटी ऑफ 1.12 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन ईच। 0.2 नॉर्मल आएगी, कैसे करोगे बच्चों, देखो नॉर्मलिटी पूछनी है, इसने नॉर्मलिटी पूछी है, तो नॉर्मलिटी आपकी डायरेक्ट निकल सकती है, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, या नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय क्या होगा, बोलो भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें क्या दे रखा है आपको, नॉर्मलिटी पूछी है 1.12 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन की। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे, गिवन मास
W H2O2 का मोलिकुलर मास ये होता है 2H का 2 और O का 32, तो ये हो गया 34। क्या हो गया ये 34 हो गया। क्या बन गया बेटा 34 बन गया। ठीक है, चलो अब इसके आगे देखिए कैसे करोगे। बेटा 1 मिनट रुके। हाँ बेटा अब देखिए क्वेश्चन को। देखिए बेटा हाँ भाई अब देखिए बेटा आगे इस क्वेश्चन को ये क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है द नॉर्मलिटी ऑफ 1.2 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन इज। तो नॉर्मलिटी आपको निकालनी है। सॉरी बेटा ये 1.12 वॉल्यूम है, मुझे 0.02 दिखा। अच्छा इसीलिए इसमें आ रहा है ये। हाँ तभी तो ये 1.12 है। और H2O2 का मोलर मास 34 हो गया बच्चों। और मैं आपको बता दूं H2O2 जो है इसमें 2H प्लस आयन होते हैं आपके। तो 34 डिवाइड बाई 2 ये इसका 17 आ गया। ठीक है, तो अब आप देख लो W/17 हो गया। आप इसको सोल्व करके आप लोग देख लेना क्या आंसर होगा। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बेटा। वन मिनट में 1 मिनट बेटा। देखिए 10 ml of a solution है containing Na2CO3 and NaHCO3 titrated by HCl using titration का क्वेश्चन ये है। वैसे हमारे टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन वगैरह आते नहीं है, ये कोचिंग वगैरह में क्वेश्चन आते हैं बेटा टाइट्रेशन वाले, बट इसमें दे रखा है नेट नीट का है ना इसलिए दे रखा है। तो इसका आंसर आपका आएगा 2/1। अगला कह रहा है 55 क्वेश्चन आपका 25 ml of given H2O2 solution require 10 ml of 0.1 molar for complete oxidation in the presence of acid. Then what is the volume strength of H2O2 solution? What is the volume strength of H2O2 solution? ये भी वही सेम टाइट्रेशन वाला है, टाइट्रेशन वाले मत करो बेटा बेशक। ठीक है, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56। 1 gram of pure calcium carbonate was found to require 50 ml of dilute HCl। यही क्वेश्चन है ना। हाँ 56 ही है। 1 gram of pure CaCO3 was found to require 50 ml of dilute HCl for the complete reaction. The strength of the HCl solution is given by।
4 नॉर्मल होगा, 2 नॉर्मल होगा, 0.4 नॉर्मल होगा या 0.2 नॉर्मल होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। 10 ग्राम CaCO3 है, रिक्वायर 50 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, 1 ग्राम सॉरी। तो देखो बेटा कैसे करोगे। वन ग्राम CaCO3 है, इससे 50 ml HCl चाहिए। अब CaCO3 का मोलर मास होता है कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और 3 O का 48, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम CaCO3 कितना HCl लेगा, तो 15 to 100, 5000। ये तो वॉल्यूम आ गई, ये तो क्या आ गई बेटा, वॉल्यूम। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द HCl सॉल्यूशन इज। अब आपको HCl सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ यहाँ पे निकालनी है, मतलब नॉर्मलिटी आपको यहाँ पे निकालनी है। तो कैसे होगा बेटा, देखो वॉल्यूम तो आई गई, नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे पता करना है कितने हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 0.4 N। हाँ बेटा यही होगा इसका। देखो नेक्स्ट, what will be the normality of solution obtained by mixing 0.45 normal and 0.6 normal NaOH in the ratio। रेशो आपको गिवन है 2:1 बाय द वॉल्यूम, तो इसका आंसर होगा 57 का बी। 0.5 नॉर्मल, नॉर्मलिटी आपको निकालनी है मिक्सिंग करके 0.45 नॉर्मल एंड 0.60 नॉर्मल NaOH। तो बेटा ये इक्वेशन लगेगी N1V1 प्लस N2V2 इक्वल टू N3V3। N1 कितनी है नॉर्मलिटी 0.45, वॉल्यूम कितनी है 2, प्लस N2 कितना है 0.60, वॉल्यूम कितनी है 1, इक्वल टू N3 निकालना है। V3 कितना हो गया, V1 प्लस V2 3 हो गया। तो कर दो सोल्व, ये बन गया 0.90 प्लस 0.60 इक्वल टू N3 इंटू 3। तो N3 क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1.50 डिवाइड बाय 3, 0.5 नॉर्मल इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें, कंसंट्रेटेड HCl है और यहाँ पे गिवन है कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज 10 नॉर्मल। ठीक है, 10 नॉर्मल कंसंट्रेशन है। 100 ml of 1 normal HCl can be obtained by diluting। बेटा इसमें एक बात गिवन है, 10 ml है H2SO4 का, कंसंट्रेशन ऑफ HCl इज 10 नॉर्मल, 100 ml of 1 normal HCl can be obtained by। नॉर्मल मतलब होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है ना। तो 1000 ml जो आपका है HCl का वो डाइल्यूट, ये इसका फर्स्ट ही आएगा 10 ml of concentrated HCl to 100 ml। ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 59 आपका, 10 ml of concentrated H2SO4 is diluted to 1 liter। ठीक है, डाइल्यूट कर दिया उसको 1 लीटर तक। द अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द डाइल्यूट एसिड इज। 10 ml H2SO4 का 18 मोलर दे रखा है, डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। ठीक है बेटा, इतना उसको डाइल्यूट कर दिया, 10 ml से हम उसको ले गए 1000 ml तक। ओके, फिर ये कह रहा है द अप्रोक्सीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज। देखो बेटा, जब 10 ml था तब उसकी कंसंट्रेशन क्या थी 18 मोलर। फिर ये इक्वेशन लगेगी इसमें, यहाँ करती हूँ, देखिए M1V1 डाइल्यूशन वाली लगेगी इक्वल्स टू M2V2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 दे रखा है 18, V1 कितना है 10, इक्वल टू M2। फाइनल वॉल्यूम क्या होगी बच्चों 1000 होगी ना, 1 लीटर तक कर दिया।
तो M2 क्या आ जाएगा, बोलो 18 इंटू 10 डिवाइड बाई 1000, मतलब 18/100 हो गया। तो 18/100 का मतलब 0.18 क्या आ जाएगा, 0.18। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अगला करो, 125 ml है, 125 ml of 10% NaOH is added to 125 of 10% HCl. The resultant solution is, देखो बेटा 125 ml है 10% NaOH का, ठीक है, मतलब ये कितना हो गया, 125/10 12.5 हो गया। और दूसरा ये कह रहा है कि 125 ml of 10% HCl, वही सेम हो गया HCl। इसने पूछा रिजल्टेंट सॉल्यूशन है वो कैसा बनेगा, वो W/V है, W/V ही ये है, वैसे तो दोनों की बिल्कुल बराबर कंसंट्रेशन है, H+ के भी और OH- के भी, दोनों 12.55 नॉर्मली आ रहा है कंसंट्रेशन। तो अगर H+ OH- के इक्वल है तो सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल बनना चाहिए। यही बढ़ना चाहिए बेटा इसका तो। अगला एक और कर लो, द नॉर्मेलिटी ऑफ 5% H3PO4 इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। आपको पता है फिनोफ्थलीन क्या होता है, एसिड में कलरलेस और बेस में होता है पिंक, ठीक है। 5% मास बाई वॉल्यूम आपको दे रखा है, मतलब कि 5% W/V का ये मतलब हुआ 5 ग्राम किसका मास है, H3PO4 का, और 100 ml क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं अब मोलिकुलर मास निकालो H3PO4 का, 98 आएगा, क्या आएगा 98। तो अब इसने कहा 5% है, तो 5/100 इंटू में क्या कर लिया 98। इसका आंसर आना चाहिए बेटा, 1 मिनट, ऐसे नहीं होगा। मोलिकुलर मास दे रखा है H3PO4 का 98, अब 5% W/V है, वो कितना हो जाएगा, फिफ्टी बाई 98। और H3PO4 है डाई बेसिक एसिड, तो इसकी नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी 100/98।